तो आज का जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इन शॉर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीओ। इसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे सेकंड टर्म सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से। इसकी पहले मार्किंग स्कीम डिस्कस करते हैं। इसकी जो मार्किंग स्कीम है, आपको सीबीएसई के सेकंड टर्म में जो एनपीओ से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। ये मार्किंग स्कीम है, कोई गलत लग रही है? ये मार्किंग स्कीम है ना, ठीक है। तो एनपीओ की मार्किंग स्कीम जो है वो है 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 10 मार्क्स का पूरा चैप्टर आ रहा है। 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहा है, आपको क्वेश्चन में आरएनपी दे रखा होगा, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। आप उससे बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बनाओगे ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, और बनाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये आपको 5 नंबर का मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो आएगा आपका किसके ऊपर? सब्सक्रिप्शन के ऊपर। किसके ऊपर आएगा? सब्सक्रिप्शन के ऊपर आएगा। और जो थर्ड क्वेश्चन आएगा वो किसके ऊपर आएगा? कंज्यूमेबल पार्ट। तो आज हम लोग ये 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। 3 नंबर वाला क्वेश्चन दैट इज सब्सक्रिप्शन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन कंज्यूम पार्ट और फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो डिस्कस कर लेते हैं एनपीओ के बारे में। एनपीओ क्या होता है? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जो लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, बट स्टिल क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है, मगर उसके बावजूद इसको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एनपीओ 3 टाइप्स के अकाउंट प्रिपेयर करती है, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और जो बैलेंस शीट बनाती है वो बैलेंस शीट बनाती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बेसिस पे, राइट। वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अगर कोई पूछे आपसे ये जो 2 अकाउंट बनाती है, आरएनपी अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोनों अकाउंट में फर्क क्या है? ये अकाउंट जो बनता है वो बनता है कैश बेसिस पे, कैश बेसिस पे, और ये जो बनता है वो बनता है एक्रूवल बेसिस पे। कैश बेसिस है, एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस मतलब अगर पैसा आ रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, पैसा नहीं आ रहा तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे चाहे पैसा आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो हम रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूवल मतलब काम हो गया है, पैसा आना बाकी है, बट हम तब भी रिकॉर्ड करेंगे, राइट। दूसरा डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, और ये कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों को रिकॉर्ड करता है। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों को रिकॉर्ड करता है। ये अकाउंट सेम टू सेम किसकी तरह होता है? सेम एज कैश अकाउंट। जैसा कैश अकाउंट बनता है आपका, वैसे ही आपका आरएनपी अकाउंट भी बनता है। ये अकाउंट कैसे बनता है? सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, ठीक है। इसमें जो आती हैं वो आती हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन। इसमें जो आती हैं आपकी वो आती हैं ओनली रेवेन्यू नेचर। ये जो होता है आपका, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टाइप की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ये रिकॉर्ड करता है ओनली प्रेजेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल का क्या मतलब है? रेवेन्यू मतलब छोटी ट्रांजैक्शन, छोटी मतलब जो रिपीटिंग इन नेचर है। जैसे आप लोग मुझे हर महीने फीस देते हो कोचिंग की, तो हर महीने जो फीस आने वाली है वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब जो बार बार आएगी, रेवेन्यू रिपीटिंग। कैपिटल कभी कभार एक बार, मैंने बिल्डिंग खरीदी, हर दिन थोड़ी ना खरीदूंगा, साल में एक बार, 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार, है ना। तो रेवेन्यू मतलब जो रिपीटिंग है, कैपिटल एक आधी बार, साल में 2, 5 साल में, 10 साल में। रेवेन्यू एक ही बार होगा, सॉरी रिपीटिंग इन नेचर, सॉरी रिकरिंग इन नेचर, रिपीटिंग इन नेचर। यहाँ पे पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, सबका आता है।
यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट ट्रांजैक्शन। जैसे 11th क्लास के बच्चे ने फीस मुझे 12th में आके दी और किसी बच्चे ने बीकॉम की फीस मुझे अभी दे दी, मैं तीनों की दिखा दूंगा इसमें। मैं यहाँ पे सिर्फ 12th वालों की दिखाऊंगा जो इस साल पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंट की दिखाऊंगा। तो समझ में आया, बेसिक समझ में आया। तो R&P और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये डिफरेंस है कि R&P में जो कैश में चीजें होंगी वो दिखाई जाएंगी, यहाँ पर एक्रूअल की चीजें भी दिखाई जाएंगी। एक्रूअल मतलब काम हो गया है, पैसा आना बाकी है, वो भी रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस आती है, यहाँ पे कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन आती है। ये कैश बेसिस पे होता है, ये कैश की तरह बनता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बनता है। अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं, शॉर्ट में इसके फॉर्मेट की बात करूं तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे बनता है। R&P अकाउंट है, यहां पर आएगा रिसीट, यहां पे अमाउंट, यहां पे पेमेंट, यहां पे अमाउंट। ये बनेगा ऐसे। एक्सपेंडिचर पहले आता है, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। इसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो होता है सरप्लस या डेफिशिएंट। गलत बोल रहे हो। इसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो होता है बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंसिंग फिगर क्या होता है इसका? ठीक है, तो जो R&P होता है उसका बैलेंसिंग फिगर होता है बैलेंस कैरिड डाउन, या तो इस साइड आएगा या तो इस साइड आएगा। दोनों में से कोई भी साइड आ सकता है ना। कैश का बैलेंस कैरिड डाउन, इसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो होता है सरप्लस, या तो प्रॉफिट आएगा या तो डेफिशिएट आएगा। डेफिशिएट मतलब लॉस, है ना। इतना हमने डिस्कशन किया था पहले, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं एनपीओ स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में। अगर आप एनपीओ चैप्टर पढ़ने वाले हो, एनपीओ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हो, तो कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दैट आर कॉल्ड इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। नंबर 1, कैसे बताइए नंबर 1 क्या है? हम लाइफ मेंबरशिप फीस से स्टार्ट करते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? देखो, जैसे ये एनपीओ है, ये एनपीओ है, ये एक कंपनी है। हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी है ना। हम लोगों ने पैसा कमाने की कंपनी स्टार्ट नहीं करी है, हम लोगों ने कंपनी लोगों के भले के लिए स्टार्ट की, सोशल वेलफेयर के लिए स्टार्ट करी है। मगर कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए ना। मान लो मेरा नाम है ए, तो मैं कंपनी का मेंबर हूँ। धीरे धीरे मेरा दोस्त भी आ गया, बी, सी भी आ गया, डी भी आ गया और ई भी आ गया। तो ये मैं मान लो मेरी कंपनी है एनपीओ और मैं यहाँ का मेंबर हूँ, ठीक है। अगर मेरे दोस्त बी, सी, डी और ई को भी कंपनी ज्वाइन करनी है तो मैं बोलूंगा भाई आपको एक मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ेगी एक बार। अगर आपको यहाँ का मेंबर बनना है, इस एनपीओ का मेंबर बनना है, तो आपको एक लाइफ मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ेगी एक बार। एक बार देनी है, लाइफ टाइम चलेगी। ये किस नेचर का होता है? कैपिटल नेचर का, क्योंकि वन टाइम है ना। इसी की नीचे सेकंड पॉइंट समझ लो, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन देखो, अब इन्होंने एक बार पे करा है ना, एक बार देने से पूरी कंपनी सालों साल तो नहीं चल जाएगी। उसके साथ साथ उनको हर महीने कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट पे करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। जैसे जब कंपनी शुरुआत हुई थी तो सबने हजार रुपए दिए थे। सबने कितने रुपए दिए थे? हजार रुपए दिए थे, जिसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, अब मैं बी को बोल रहा हूँ भाई तुम्हें 1000 रुपए तुमने दे दिए, मगर तुम साथ साथ हर महीने कितना दोगे? 500 रुपए पर मंथ दोगे। तो बोला मैं क्यों दूंगा 500 रुपए पर मंथ? क्योंकि आगे कंपनी को चलाने के लिए। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज पेड बाय द मेंबर एवरी सिंगल मंथ। इजी? डिपेंड्स अपॉन कैसी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन है, एवरी मंथ, एवरी सेमेस्टर, एवरी ईयर, जो भी है। ठीक है, समझ में आया टर्म? ठीक है, तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन और एनपीओ कंपनी के मेंबर्स ही देते हैं। सब्सक्रिप्शन किस नेचर का होता है? रेवेन्यू, रिपीटिंग, क्योंकि बार बार आ रहा है ना। तीसरा पॉइंट है लेगेसीज। लेगेसीज का मतलब हाँ, लेगेसीज का मतलब मान लो कभी कभार किसी की डेथ हो जाती है। जैसे मान लो मेरी अगर डेथ हो गई और मेरे आसपास कोई नहीं है, ना मेरी फैमिली बची, ना मैं बची, मतलब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, और मैंने अपनी वसीयत में सारा पैसा किसके दान कर दिया? एनपीओ के नाम पे दान कर दिया, किसी ट्रस्ट में दान कर दिया, तो सारा पैसा किसके लिए हो जाएगा? एनपीओ के लिए। ये भी कैपिटल नेचर का है,
क्योंकि कभी कभार किसी की डेथ होती है, नहीं डेथ तो डेली हो रही है, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तब भी किसी ना किसी की डेथ हो रही होगी, डेथ रेट होता है ना, कभी ना कभी किसी की डेथ होती है, तो कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी पूरी जमीन जायदाद एनपीओ के नाम दान करके जाते हैं, एनजीओ के नाम दान करके जाते हैं, तो वो भी इनके लिए इनकम होती है। अलावा इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स बताना, इंपॉर्टेंट टर्म्स, सॉरी एंट्रेंस फी, दैट इज एडमिशन फी ना, हाँ एडमिशन फीस में आ गया, और डोनेशन इनका बहुत बड़ा जरिया है, डोनेशन इनका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डोनेशन दो टाइप के होते हैं, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। देखो जनरल डोनेशन मतलब आए दिन आता रहता है, जैसे आप मंदिर में गए हो, एक नॉर्मल दान पेटी पड़ी है ना मंदिर के आगे, तो कोई भी आ रहा है 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए डाल रहा है, हर दिन डाल रहा है, तो जनरल डोनेशन क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर का हो गया, है ना, वो बता के नहीं जा रहा मैंने 10 रुपए किस काम से दिए हुए हैं, दे दिया, पंडित उसका कुछ भी यूज करे मंदिर के डेवलपमेंट के लिए, राइट। नाउ स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक जैसे मैं मंदिर गया तो मैं बोल के आया ये लीजिए 10,000 रुपए, इससे आप सिर्फ मंदिर के छत का निर्माण करेंगे या भंडारा करवाएंगे, जो भी करवाएंगे, ये स्पेसिफिक काम के लिए दिया है, वो इसको किसी और काम में यूज नहीं कर सकता। दिस इज द कैपिटल नेचर। कभी कभार कोई आता है जो मंदिर के डेवलपमेंट के लिए काम लेके जाता है, तो एनजीओ में कोई इंसान आया, उसने बोला ये रहे 10 लाख रुपए, ये मैं पैसा डोनेट कर रहा हूं, मगर इस पैसे को सिर्फ इस काम में लगाया जाएगा, स्पेसिफिक। जनरल, अरे अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं, जो करना है करो, डेवलप, तुम लोग अच्छा काम करो, डोनेशन दे रहे हैं, ठीक, समझ में आया। एक और टर्म आती है इसमें, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम भी रेवेन्यू नेचर का है। रेवेन्यू नेचर मतलब कभी कभार। ऑनरेरियम का मतलब होता है बेसिकली ये जो एनजीओ वाले होते हैं, ये लोग जागरूक अभियान लगाते रहते हैं, गली गली शहर शहर जाते हैं, जागरूक करवाते हैं, तो चीफ गेस्ट को इनवाइट करते रहते हैं, उस गली के प्रधान को बुला लिया, सीएम को बुला लिया, है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला लिया, ताकि प्रमोट कर सके अपने अपने प्रोग्राम्स को, तो उनको एज अ समथिंग कुछ पे करना पड़ता है, कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कुछ गिफ्ट पे करने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम। क्विक रिवाइज करते हैं, बहुत सारे टर्म्स एनपीओ में आते हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। लाइफ मेंबरशिप फीस, कंपनी का मेंबर बनना है तो एक बार पे करना है लाइफ टाइम के लिए। कैपिटल नेचर का मतलब एक बार देनी होती है पेमेंट। रेवेन्यू बार बार। सब्सक्रिप्शन, कंपनी चलाने के लिए, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो, हर महीने सैलरी मिलती है, यहाँ आपको सैलरी नहीं मिलने वाली, हमें देना, हमें हर महीने सब्सक्रिप्शन देना है कंपनी चलाने के लिए, राइट। लेगेसीज, अगर किसी की डेथ हो जाती है और वो अपनी वसीयत में ये मेंशन करके जाता है, अपनी विल में ये मेंशन करके जाता है कि भाई मेरे मरने के बाद सारा पैसा मैं एनजीओ में दान कर रहा हूं, दैट इज आल्सो अ इनकम फॉर द एनपीओ, दिस इज आल्सो अ कैपिटल नेचर। एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस के लिए होती है, अगर आपको एनपीओ में एडमिशन लेना है या एनपीओ का ज्वाइनिंग करनी है तो भी उसमें आपको फीस पे करनी पड़ेगी। डोनेशन, इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम डोनेशन है, लोग यहाँ पे पैसा दान करते हैं, कुछ लोग आम दान करते हैं, नॉर्मल डोनेशन कर रहे हैं, जनरल डोनेशन स्पेसिफिक काम के लिए मेंशन करके जाएगा, ये मैं टूर्नामेंट कंडक्ट करवाने के लिए दे रहा हूँ, ये मैं आपको ऑडिटोरियम बनवाने के लिए दे रहा हूँ, ये यहाँ की छत बनवाने के लिए दे रहा हूँ, है कि नहीं। और ऑनरेरियम मतलब किसी चीफ गेस्ट को प्रमोट करने के लिए बुलाते हैं और उसको एज अ गिफ्ट पे करते हैं। लेकिन ये तो कैपिटल होना चाहिए ना, नहीं, कभी कभार ये आए दिन करते रहते हैं ऐसा, हफ्ते हफ्ते। मेरी फ्रेंड है, वो दिल्ली में एनजीओ में वर्क कर रही है, कोई स्पेक्स नाम से कंपनी जो स्पेक्स बनाती है ना, वो बेसिकली गांव-गांव जाते हैं और लोगों को स्पेक्स बांटते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दे डोंट चार्ज इट। गांव-गांव जाते हैं, उनका आई टेस्ट करवाते हैं, आई टेस्ट करवाने के बाद उनको चश्मा बना के देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो इनको डोनेट कर रही है, जो स्पॉन्सर कर रही है जो कंपनी, वो अमेरिका की है, यूएस कंपनी है, वहां से डोनेशन दे रही है। उनकी ब्रांचेस सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। उनका बेसिकली मोटिव ये है कि सबकी आंखों में चश्मे लगे जिनको दिखाई नहीं देता, बेसिकली गांव वगैरह में जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको नॉलेज नहीं है, चार्जेस बहुत ज्यादा हाई हैं, है ना, समझ में आया। तो वो लोग जागरूक अभियान करते हैं, नुक्कड़ नाटक वगैरह करवाते हैं, गली गली जाके, शहर शहर, लोगों को पता कैसे चलेगा, उसके लिए वो लोग ऑनरेरियम देते हैं चीफ गेस्ट वगैरह को, सेलिब्रिटीज को, ठीक है। इसको रोक के पॉज लेके समझ जाइए या फिर इसको ताल लीजिएगा, मुस्कुराने मारे बहुत ज्यादा, ठीक है। ये आप लखनऊ में ना, इतना समझ में आ गया। तो अभी हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कशन किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस
कि एनपीओ में आपको जो परसों पेपर होने वाला है मंडे को, है ना, जो आज का लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है, आज टुडे इज सैटरडे, कल संडे है, परसों मंडे को पेपर है। एनपीओ के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। फुल फ्लैश क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, कंज्यूम पार्ट का। अभी हम लोग सब्सक्रिप्शन के 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सब्सक्रिप्शन का सिंपल सा फॉर्मूला समझ जाइए पहले। सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला है टोटल सब्सक्रिप्शन जो भी कंपनी को रिसीव हुआ है। ये बेसिकली आरएनपी वाला होता है। आरएनपी मतलब फ्रेंड्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट नहीं होता, रिसीट होता है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। एक चीज प्लस करनी है, एक चीज माइनस, एक चीज प्लस करनी है, एक चीज माइनस। क्या फॉर्मूला है? आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एट आउटस्टैंडिंग एट एंड को प्लस किया जाएगा, एडवांस एट बिगिनिंग को प्लस किया जाएगा और फिर एडवांस एट बिगिनिंग को प्लस किया जाएगा एट एंड को माइनस किया और एडवांस एट एंड को माइनस किया जाएगा। जो आपको निकल के आएगा सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन जो निकल के आएगा वो होगा आपका ठीक है। इसका मतलब समझ जाइए एक बार, व्हाट इज दिस आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज दिस एडवांस, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, वैनिश हो गया होगा माइंड से। सिंपल सी अप्रोच समझिएगा। ये एक टाइमलाइन है, ये क्या है? टाइमलाइन है। मैं इसको 2 बार में बांट देता हूं। ये आपका 11th क्लास था, आज आप लोग 12th में पढ़ रहे हो। इसके बाद माइट भी कुछ बच्चे बीकॉम करेंगे, कुछ बीबीए करेंगे, ठीक है। ये आपका पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। कुछ बच्चे 12th के बाद फिर 12th करेंगे, ठीक है नाराज, ठीक है। तो 11th 12th और बीकॉम, ठीक है। अब मान लो 11th क्लास में, अब मान लो 11th क्लास में मेरे पास 5 बच्चे पढ़ा करते थे, ठीक है। ए बी सी डी और ई, 5 बच्चे पढ़ा करते थे। ए बी सी तीनों ने मुझे पेमेंट कर दी, पूरी फीस दे दी। डी नाम का बच्चा था, वो बोला सर फिनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है, आप फीस मेरी 12th में ले लीजिएगा, है ना। 2 महीने की फीस पेंडिंग है, मान लो 2 महीने की फीस आपकी बची 2000 रुपए, वो पेंडिंग हो गई। पेंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग हो गई, अभी नहीं आई ना 11th में। तो उसने बोला सर ये फीस मैं आपको 12th में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ई नाम का जो बच्चा था उसने बोला सर मेरी जो 2000 रुपए फीस है, मैंने तो, इसने मेरे को पूरी 11th क्लास की पूरी फीस दे दी। इसने बोला 12th में भी तुम फीस के लिए चाचा मैम करोगे, वो हम अभी से दे देते हैं, ठीक है, एडवांस दे रहे हैं। इसने 2000 रुपए कब के लिए दिए हैं? 12th के लिए दिए हैं, 12th के लिए दिए हैं। वैसे ही 12th क्लास में मान लो मेरे पास 4 बच्चे हैं, F K L M, ठीक है। F और K ने पूरा पैसा दे दिया। L नाम का जो बच्चा था उसने बोला सर 12th की फीस मैं को कहाँ दे दूंगा? बीकॉम में दे दूंगा। 1000 रुपए पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा बकाया है। और वैसे ही M नाम का बंदा था जिसने बोला मैं आपको एडवांस पेमेंट कर रहा हूं 2000 रुपए, इसके लिए बीकॉम के लिए। ये पैसा 11th का नहीं आया, ये पैसा 11th क्लास में आया है 12th का। ये पैसा 12th का पैसा नहीं आया, ये पैसा 12th में आया है बीकॉम का, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बिगिनिंग। जो पास्ट ईयर होगा उसको क्या बोलेंगे हमेशा? बिगिनिंग। और जो प्रेजेंट और फ्यूचर ईयर होगा इसको बोलेंगे एंड, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कहां का है? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। एडवांस कहां का है? बिगिनिंग। एडवांस कहां का है? बिगिनिंग का। वैसे ही आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस एट द एंड, वो फॉर्मूले का पार्ट है। फॉर्मूले का मतलब समझ में आया, ठीक है। अब ये भी कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, अप्रोच समझोगे समझ जाओगे कि भैया हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने वाले हैं, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सब्सक्रिप्शन निकालना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सब्सक्रिप्शन निकालना है तो हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का नहीं लेके चलेंगे। हमें सीधी सीधी बात बताओ कि 12th क्लास की फीस कितनी होती है? 11th में जो आनी थी नहीं आई, बीकॉम से मतलब नहीं, आपको 12th की फीस बताओ, 12th की टोटल फीस कितनी है? वो है ये क्वेश्चन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब समझना, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को हमने माइनस किया हुआ है। क्यों भाई? आप 2000 रुपए क्लास 11th के नहीं आए थे, अब वो भले ही 12th में आ गए बट वो 12th क्लास की फीस थोड़ी ना है, वो फीस कब की है? 11th की है, तो वो माइनस कर दो। 11th क्लास की फीस को क्यों रखोगे?
फीस तो वापस नहीं करेंगे ना, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे नहीं दिखाएंगे कि भाई ये आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, हमको इस साल का चाहिए। ये एडवांस देखो, ये एडवांस 11th में आया था, बट था किस चीज के लिए? तो ये एडवांस एट दी बिगिनिंग है। देखो एडवांस एट दी बिगिनिंग को हमने प्लस किया। वैसे ही ये आउटस्टैंडिंग एट दी एंड 12th क्लास का पैसा तो है, भले ही नहीं आया, एक्रूवल है ना, आ तो जाएगा बाद में। तो एडवांस एट दी सॉरी आउटस्टैंडिंग एट दी एंड प्लस हुआ और एडवांस एट दी एंड माइनस हुआ। क्यों बताओ? क्योंकि बीकॉम की फीस है। समझ में आया? तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, समझ में आया? अगर पिछले साल की कोई चीज है तो उसको क्या बोलोगे? बिगिनिंग बोलोगे। आगे प्रेजेंट की और फ्यूचर की है तो उसको एंड बोलोगे। सिंपल सी अप्रोच समझ में आई? तो अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सब्सक्रिप्शन के 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक पे, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर। आपको सवेरा क्लब का सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2021 का। आपको सबसे पहले क्या समझना है? आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इसमें जो इसकी टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन का ध्यान समझिएगा, ठीक। मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाता हूँ, ठीक है। ये रही टाइमलाइन 20, 21, 22। ये जो साल चल रहा है कौन सा है? 21। 2021। क्वेश्चन में दे रखा था हाँ तो भैया। 2020 कौन सा होगा? पास्ट ईयर होगा। 2022 कौन सा होगा? फ्यूचर ईयर होगा। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं बिगिनिंग। आपको सिंपली क्वेश्चन से दो चीज पूछनी है कि भैया तुम आउटस्टैंडिंग हो कि एडवांस हो, खुद बता देगा। खुद बता देगा क्वेश्चन, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़िए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2020-2021। 2021 में पूरा पैसा कितना आया है? पहला पॉइंट, पूरा पैसा कितना आया है? 70,000। टोटल मनी जो रिसीव्ड हुआ है वो 70,000 आया है इस साल। टोटल 70,000 आया है। इसका मतलब वो 11th क्लास का भी आया है, बीकॉम का भी आया है, सारा पैसा मिक्स होकर आया है। हमें सिर्फ 12th क्लास की फीस निकालनी है। सेकंड पॉइंट देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो अभी मैंने बोला आप हर पॉइंट से दो चीज पूछोगे कि भैया तुम आउटस्टैंडिंग हो कि एडवांस हो। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या तुमने पैसा पेंडिंग में रखा हुआ है कि एडवांस दे दिया। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कि भैया हम आउटस्टैंडिंग हैं। कब के हैं? 2020 के हैं। 2020 क्या होता है? तो आउटस्टैंडिंग कब का है? तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है? 17,000, ठीक है, समझ में आया? उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये क्या है? एडवांस है। कब का एडवांस है? 2020 का एडवांस है। तो एडवांस एट द बिगिनिंग कितना है? 3,250, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। वेट, प्रिंस क्या है? ये एडवांस है। कब का है? 2021। मतलब क्या भैया 2021 क्या भैया ये एंड का है? हाँ, एंड का नहीं, एंड का है, ठीक है। एंड क्या होता है? एडवांस एट दी एंड कितना है? एडवांस एट कितना है? एंड होता है भैया। 4, 670, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है 2021 का? 11,250। आपको कुछ नहीं करना है। ये समझ में आ गया पूरा? हाँ भैया। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, अब समझिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है? इस वाली अमाउंट में इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, इसको प्लस, इसको माइनस। बताओ कितना फिगर आएगा? 830। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये इस साल का है, इस साल का 2021 का। ये समझ में आया? ये समझ में आया फॉर्मूला? आप ही आ गया। कितना आंसर आ गया? 62,800। डन? हाँ, डन? हो गया। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन में एक टाइमलाइन क्रिएट कर लेना, एग्जाम में आता है तो। इसको बोलते हैं पास्ट ईयर, इसको बोलते हैं प्रेजेंट ईयर, इसको बोलते हैं फ्यूचर ईयर। जैसे ये जो साल चल रहा है 2022 चल रहा है, 2021 पिछला साल था, 2023 शायद मतलब आगे आएगा, है ना।
तो इस वाले साल को बोलते हैं बिगिनिंग इस वाले को भैया एंड और इस वाले को बोलते हैं एंड। एंड बोल रहा है, एंड बोलते हैं, एंड। इंड बोलते हैं भैया, ये सही है। एवेंजर्स एंड गेम। तो इस साल भी कुछ बच्चे रहे होंगे जिनका पैसा आउटस्टैंडिंग रह गया होगा। इस साल कुछ बच्चे रहेंगे जिन्होंने पैसा एडवांस में दिया होगा। इस साल भी कुछ बच्चे रहे होंगे जिनका पैसा आउटस्टैंडिंग रह गया होगा और इस साल भी कुछ बच्चे रहेंगे जिनका पैसा एडवांस हो गया होगा। इस वाले आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। इस वाले एडवांस को बोलते हैं एडवांस एट द इस वाले आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द और इस वाले को बोलते हैं एडवांस एट द। दोनों सालों को एंड बोलेंगे, दोनों सालों को नहीं, दोनों सालों को सालों को ही एंड बोलेंगे। यस को ठीक है, समझ में आ गया इतना? अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये मैं कर दूं? ठीक है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, अप्रोच याद रखनी है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? टोटल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसमें प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का प्लस होगा क्योंकि ये तो इस साल का है और बिगिनिंग का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा क्योंकि वो पिछले साल का पैसा नहीं है, उससे क्या मतलब हमें? ठीक है, एडवांस एट दी हाँ, एडवांस एट बिगिनिंग पिछले साल का एडवांस कब के लिए होगा? इस साल के लिए होगा और इस साल का एडवांस अगले साल के लिए होगा। ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, जो इसके बाद सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा आपका वो कौन सा वाला होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कभी कभार बोर्ड में आपको यहाँ की वैल्यू दे दी जाती है, ऊपर की वैल्यू निकालनी होती है, साइंस को उल्टा करके ऊपर जाएंगे। वही भैया वही वाला समझ बता में आया? ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन और करेंगे आगे। अब आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 खोलना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलिए, जिसकी स्टार्टिंग दे रखी है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2016 टू 2017। उसका पहला स्टार्टिंग फिगर दे रखा है 80,000। दो क्वेश्चन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका पहला स्टार्टिंग फिगर है 80,000, 80,000। गॉट इट? गॉट एवरीवन? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, 95,000। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो दे रखी है वो क्या दे रखा है? टोटल सब्सक्रिप्शन। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है? 80,000। ठीक है, आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 80,000। 80,000 टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है। उसके बाद सेकंड लाइन पढ़िए, आपको क्वेश्चन से दो चीज पूछनी है कि आउटस्टैंडिंग हो कि एडवांस हो। बिगिनिंग को ठीक है, हाँ, बिगिनिंग की एंड को साल देख के समझ में आ जाएगा। पहले इसका टाइमलाइन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, टाइमलाइन समझिएगा इसका शॉर्ट में। ये साल कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? 17। भैया 16 17 तो 2016 से 17 मतलब 17 चल रहा है ना? तो पिछला साल कौन सा होगा? 2018। फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया, टोटल सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा था 80,000। सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। मतलब ये पहले क्वेश्चन कहां से मिल रहा है कि ये आउटस्टैंडिंग है, कब का है? जो कि 16 का है। 16 का है तो बिगिनिंग का है, इसको बिगिनिंग बोलते हैं ना, इसको बिगिनिंग बोलेंगे, इन दोनों को एंड बोलेंगे। तो उसने बोला आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग का, तो आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग कितना है बताओ आशना? 26,000। ठीक है, अमाउंट आशना को बोलने देना बस। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। आउटस्टैंडिंग है, कब का आउटस्टैंडिंग है? 2017 का। तो आउटस्टैंडिंग एट क्या हुआ? बिगिनिंग हुआ कि एंड हुआ? एंड हुआ। तो कितना है? 6,000। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस दे रखा है, कब का एडवांस दे रखा है? 16 का। तो 16 का है तो एडवांस एट बिगिनिंग कितना है? 15,000। राइट, नाउ लास्ट पॉइंट देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017। एडवांस एट दी एंड कितना है? 10,000 रुपए। नाउ अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। इस क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट भी लिखा हुआ है। उस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, मैंने आपको लिखवाई थी। वो क्या लिखवाई थी कि सब्सक्रिप्शन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये आधा अधूरा फिगर है। मतलब आधा अधूरा फिगर है, ऑन मतलब टोटल फिगर है। अगर आपको क्वेश्चन में ऑन लिखकर आया है, आप उसमें और कुछ प्लस माइनस नहीं करो, वो फाइनल फिगर है। ठीक है, फॉर लिखा है तो आधा अधूरा फिगर है। ये तभी यूज किया जाएगा जब कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी गई। सिंपली 4 इंफॉर्मेशन दी गई थी, अब लास्ट इंफॉर्मेशन पढ़िए, सब्सक्रिप्शन ऑफ 2000 स्टिल इन एरियर।
मतलब 2000 रुपए का पैसा अभी भी नहीं आया है। एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग है कब का? फॉर द ईयर 2016, इस साल की बात हो रही है, इस साल की बात हो रही है ना। समझना कि 2016 में हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग कितने दिखाए गए हैं? आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 26,000 दिखाए गए हैं। तो जो लोग पैसा यहाँ नहीं दे पाए होंगे उन लोगों ने पैसा यहाँ दे दिया होगा, मगर पहले चेक करो क्या टोटल है कि आधा है। देखो क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 2016, ये टोटल दे रखा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर ये 26,000 नहीं रहा होगा पिछले साल, कितना रहा होगा? मान लो पिछले साल 2 बच्चे थे मेरे पास क्लास 11th में, 2 बच्चों को मैंने पढ़ाया क्लास 11th में, एक बच्चे ने पूरे साल की फीस नहीं दी है, तो उसकी फीस कितनी पेंडिंग है? 24,000। वो 24,000 मुझे 12th में देगा। एक बच्चे की फीस जो पेंडिंग है वो भी 12th में देगा। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा क्लास 11th का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? 26 ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्प्लिट अप मैंने किया अपने आप से। क्यों? क्योंकि ये जो फिगर है टोटल है। मैंने कैसे पता लगाया? क्योंकि उसके आगे ऑन लगा हुआ था। ठीक है, अब लास्ट लाइन क्या बोल रही है कि 2000 रुपए पिछले साल के अभी भी नहीं आए। तो इस बच्चे ने तो 12th के पैसे यहाँ पे आके दे दिए, इसने अभी भी नहीं दिए, माइनस कर दे तो नहीं, अभी भी हुआ नहीं। इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 6,000। मैं 6,000 में 2,000 जोड़ दूंगा। सुनना पहले मेरी बात, इस साल 12th क्लास में पूरे पैसे कितने नहीं आए हैं? 6,000। अब पिछले साल के 2,000 नहीं आया ना, छोड़ दूं उसे, भूल जाऊं उसे, नहीं भूलूंगा ना, फोन करता रहूंगा ना, पर परेशान करूंगा नहीं करूंगा उसे। तो उसका पैसा 12th में भी नहीं आया है, 11th में तो नहीं आया था इसका पैसा, इसका यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग है। इसने दे दी, इसने 24,000 रुपए यहाँ आके दे दिए, इसने अभी भी नहीं दिए। तो हम इसी के जो इसके वाले आउटस्टैंडिंग है एंड के, उसके साथ इसको ऐड ऑन कर देते अगर ये टोटल फिगर नहीं होता। पहले बताओ ये टोटल फिगर है क्या? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन टोटल है। इसका मतलब सर ये 6 नहीं है, इसका मतलब ये 4 प्लस 2,000। कंफ्यूज करने के लिए ऑलरेडी जोड़ के अगर इसमें फॉर लिखा होता तो 6,000 में 2,000 ऐड कर 8, तो फिर हम लोग 8,000 लिख देते। ऑन और फॉर का समझ में आया? हां, पूरा क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन का आपको एक ही पॉइंट पे कंफ्यूज करेगा हर हमेशा। या तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा या हमेशा और हर बार एक ही पॉइंट पे कंफ्यूज करेगा, पिछले साल का पैसा अभी भी नहीं आया। आप उसको कहां जोड़ोगे? अगर पिछले साल का पैसा अभी भी नहीं आया, वो एक ही जगह जोड़ेगा और एक ही जगह आएगा एंड में। तो पहले आप क्या कंफर्म करोगे कि भाई ऑन है कि फॉर है? ऑन है, उस पॉइंट को इग्नोर कर दो। क्यों करे? तुमने काम ऑलरेडी करके दे रखा है हमें, पॉइंट को इग्नोर कर दो। फॉर है भाई, अगर बिगनिंग का अभी भी एरिया है तो ऐड करेंगे। बिगनिंग का ही तो एरिया है ये, अरे एंड का एरिया है, एंड का एरिया गया, एंड का एरिया तो ऐड होता ही है, एंड का तो एरिया ऐड होता ही है ना? ये समझ में आया? बताइए इसकी टोटलिंग करना, ये समझ में आ गया ना? यस। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है? और यहाँ पे इसमें हम इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो माइनस वाले फिगर को ब्रैकेट में रखते हैं, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 65,000। ये समझ में आया? तो एक क्वेश्चन हमने बेसिक वाला किया, एक क्वेश्चन हमने इस लेवल का किया। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई वाला। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई वाला। सीबीएसई वाला फॉर्मेट खोलिए, जो सीबीएसई बोर्ड में पेपर आया हुआ है उसको सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन खोलिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ओपन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 ओपन कीजिए। ये सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड पे। ठीक है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, मगर इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से करते हैं। इसका अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, सी गाइस, अब मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट बताइएगा। अगर एग्जाम में आता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप लोग प्रिपेयर करके आइए, तो क्या करोगे आप लोग? बनाओगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करोगे। ठीक है, सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 4 है ये।
तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में, जो सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है टर्म 2 में, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद। फॉर्मेट क्या है इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? यहां से स्टार्टिंग होती है। क्या नाम लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, और यहां पर आएगा बाय आउटस्टैंडिंग एट, इसकी स्टार्टिंग होगी बाय एडवांस एट बिगिनिंग, एंड यहां पे स्टार्टिंग होगी टू एडवांस एट एंड। ठीक है गाइस, सब्सक्रिप्शन का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका फॉर्मेट है सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड। यहां पे कॉलम आएगा टू, इस साइड आता है इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इस साइड आएगा बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब तक आप लोग फॉर्मूले में नोट कर रहे थे, अब आप लोग ऐसे करोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, खाली फॉर्मेट होता है, याद करना है, एक याद करना है खाली कि आउटस्टैंडिंग मतलब डेबिट, इसका बिगिनिंग यहां तो एंड यहां आएगा, फिर इसका अपोजिट बिगिनिंग यहां आएगा और एंड यहां आएगा, इनकम यहां आ जाएगा, आरएसपी वहां आ जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का पहला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन जो सीबीएसई ने पब्लिश कर रखा है वो है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय मॉडर्न डांस एकेडमी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020-2021। ये साल कौन सा चल रहा है? पहले टाइमलाइन क्रिएट करते हैं। टाइमलाइन समझिएगा, ये जो टाइमलाइन चल रही है, ये जो टाइमलाइन चल रही है, कौन सी चल रही है? 2021 चल रही है। तो पिछले साल 2020 था, फिर 2022 आएगा, इसको बिगिनिंग बोलेंगे, इसको बिगिनिंग बोलेंगे, और इन दोनों को एंड बोलेंगे, ठीक है। एंड का बैलेंस बोलेंगे, इसको बिगिनिंग का बैलेंस बोलेंगे, ठीक है। इतना कोई डाउट नहीं। सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू रुपीस 3 लाख। ये 3 लाख क्या दे रखा है? साफ साफ लिखा हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला दे रखा है। कितना है? 3 लाख। आपको ये वाला फिगर दे रखा है। अब तो जो आपने क्वेश्चन किया आपको ये वाला फिगर दिया था, ध्यान से समझना। जरूरी नहीं आई एंड ई वाला ही निकालना हो, क्या पता वो दे रखा हो आर एंड बी निकालना हो, क्या पता आई आर एंड बी भी दे रखा हो, आई एंड ई भी दे रखा हो। इन सब में से कोई और पॉइंट निकालना हो, कैसे निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। नाउ आगे वन बाय वन पढ़ेंगे। ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 3000। अब जरा ये मुझे बताओ, ये एनुअल सब्सक्रिप्शन टोटल 3 लाख आया हुआ है, अगर हर मेंबर कितने रुपए दे रहा था, 3000। तो कितने मेंबर रहे होंगे कि इतना फिगर आया होगा? 30। कितने रहे होंगे? 30। 100 मेंबर्स रहे होंगे ना। एक कंपनी के कितने मेंबर रहे हैं? 100 मेंबर रहे होंगे, उसने दिया नहीं है। 100 मेंबर्स रहे होंगे और 3000 के हिसाब से 3 लाख रुपए आने चाहिए थे इस साल पूरे। क्या पता आउटस्टैंडिंग हो, टोटल दिखाते ना हम तो इसमें। सेकंड पॉइंट देखिएगा, उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका सब्सक्रिप्शन इन एरियर। सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है ना, कब का है? 2020 बिगिनिंग की बात हो रही है, तो आउटस्टैंडिंग है 2020 का कितना है? 16000। तो आउटस्टैंडिंग है द बिगिनिंग 16000। यहां तक कोई डाउट नहीं। थर्ड पॉइंट देखिए, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर 2020 टू 2021, कब की बात कर रहा है? 2021 की बात कर रहा है, 2021 की बात कर रहा है। 10 मेंबर्स मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 26000 टुवर्ड सब्सक्रिप्शन। 10 मेंबर ने कितना पे किया है? 26000 पे किया है सब्सक्रिप्शन। पहले देखो लास्ट पॉइंट देखिए इसका। 5 मेंबर, जो 5 मेंबर्स हैं, लास्ट लाइन में जो नोट किए हुए हैं ना, 5 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग फॉर द ईयर 2022। 5 मेंबर्स ने कब के लिए पे किया है? 2022 के लिए, यानी एडवांस एट दी। तो 5 मेंबर इनटू 3000, क्योंकि 3000 एनुअल सब्सक्रिप्शन है, 15000 आएगा, ठीक है। नाउ उसके ऊपर देखो क्या लिखा है? 8 मेंबर्स फेल्ड टू पे द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। 8 मेंबर ने पैसा
नहीं दिया, यानी एडवांस सॉरी आउटस्टैंडिंग एट दी एंड 8 मेंबर्स इनटू 3000 प्लस 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 ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है 10 मेंबर्स मेड पार्शियल पेमेंट, पार्शियल मतलब आधी पेमेंट करी है ना, ऑफ 26,000 टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। 10 मेंबर्स को कितनी पेमेंट करनी होती, पहले ये निकालो। 30,000 अगर 10 मेंबर होते और 3,000 के हिसाब से कितने रुपए देते? 30,000 30,000 देते, पर कितनी दी उन्होंने? 26,000 कितनी नहीं दी, समझ में आया? ठीक है, कितना है ये? 24,000 प्लस 4,000 which comes 20। दोबारा थर्ड पॉइंट देखिएगा, उसने बोला कि 10 मेंबर ने पार्शियल पेमेंट करी है 26,000 की, तो हमने पहले खुद से जोड़ा कि भाई अगर एक बंदे को 3,000 देने हैं तो 10 मेंबर के हिसाब से उनको 30,000 रुपए देने चाहिए थे, तो 26 क्यों दे रहे हो? क्योंकि 4,000 आउटस्टैंडिंग है, कब के? इस साल 4,000 इस साल के आउटस्टैंडिंग, प्लस 8 मेंबर ने तो पार्शियल पेमेंट भी नहीं करी, दिए ही नहीं, तो 3,000 जा 24,000 टोटल आउटस्टैंडिंग कितना नहीं आया, दूसरे कितना आया? 28,000। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिएगा, ड्यूरिंग द ईयर 2019-2020 कब की बात हो रही है? 2020 की, मतलब बिगिनिंग की बात हो रही है, बिगिनिंग की बात हो रही है, तो 12 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन फॉर 2021, इसका मतलब 12 मेंबर ने 2021 के लिए पे किया था एडवांस एट दी कितना? 12 इंटू 12 3 जा 30, आउटस्टैंडिंग है वो, इधर आएगा। सॉरी एडवांस एट द बिगिनिंग 12 इंटू 12 3 जा 36,000। सारी एंट्रीज हो गई सर, आरएमपी निकल जाएगा यहाँ से 3,15,000 को जोड़ो जरा, 15 30 3,31,000। तो सर यहाँ की टोटलिंग भी 3,31,000 ही आएगी, टोटलिंग का कितना आएगा? 20 30 50 50, टोटलिंग कीजिए इसकी 20 30 60 64 में से इसको माइनस कर दो, 331 में से 64 को माइनस करो, बताओ कितना आएगा? 271 271। इसमें से इसको माइनस करिए, बताइए कितना आएगा? दोबारा सुन लीजिए एक बार, ठीक है? हमारे पास ये फिगर आ गया, ये वाला फिगर भी था, ये वाला फिगर भी था, ठीक है? क्योंकि जो टोटलिंग यहाँ की आएगी वही टोटलिंग यहाँ की आएगी, ठीक है? तो हम जरा अगर इसको टोटल करें तो इतना आना चाहिए, तो कितना कम आ रहा है? 267,000, ये आपका आंसर है। तो एग्जाम में चाहो तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के आ जाओ, चाहो तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन इज वेरी इजी। ये अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लीजिए, एग्जाम में बना के आओगे, 3 नंबर हाथ में है, समझ में आया? मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, कंज्यूमेबल पार्ट, ठीक है? अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमेबल पार्ट। कंज्यूमेबल पार्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा गाइस, कंज्यूमेबल पार्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है? ये एग्जाम में आएगा 2 नंबर का, ठीक है? या फिर ऑप्शन में आ जाएगा 3 नंबर वाले के साथ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है? इसके अंदर आप 2 फॉर्मेट याद कर लीजिए, दोनों फॉर्मेट को बना के आ जाइएगा, आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। पहला फॉर्मेट है आपका क्रेडिटर्स अकाउंट और दूसरा है आपका स्टॉक अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट, दूसरा है आपका स्टॉक अकाउंट। कंज्यूमेबल पार्ट का मतलब क्या होता है? कंज्यूमेबल पार्ट का मतलब होता है जैसे कि आज मेरे पास 10 बिस्किट्स के पैकेट हैं, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10 बिस्किट्स के पैकेट हैं, मैंने 5 बिस्किट्स पैकेट और खरीदे, 5 बिस्किट के पैकेट और खरीदे, और शाम होते होते जब मेरे पास क्या बचा? क्लोजिंग स्टॉक, तो कितना बचा? 10। 5 बिस्किट कहाँ गए? वे हो गया, मैंने खा लिया। हाँ, तो भैया 5 तो अभी हम वही निकाल रहे हैं कि कंज्यूमेबल पार्ट कितना है। कंज्यूमेबल पार्ट इज आल्सो अ काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है? नाउ मूविंग अहेड, अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो आप 2 अकाउंट बना के आ जाइएगा चुपचाप, क्रेडिटर्स अकाउंट और स्टॉक अकाउंट, बाकी मत लगाइएगा अपना दिमाग, ठीक है? बहुत ठंडी हो गई, सिमला हो गई, तेरा नाक पहुंच गया।
साथ हंसेंगे। Correct बोलते नहीं पहुंच आप लोग नियम करो पीछे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट और स्टॉक अकाउंट हम लोग बनाएंगे। फॉर्मेट है आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स amount, particular amount. ठीक है, इसकी टोपी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ ये आपकी वीडियो पे फोन आ जाएगा। कॉपीराइट चिंकी मिंकी हाँ। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड। That side. तो अगर कंज्यूमर पार्ट वाला क्वेश्चन आता है, आप सेम ये फॉर्मेट बना के आ जाइएगा। आपका कंज्यूमर पार्ट का आंसर आ रहेगा। पर्टिकुलर्स, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसकी स्टार्टिंग होती है, देखो बैलेंसिंग क्या बताना है इसके। और कोई अकाउंट नहीं बता। स्टार्टिंग क्या है? बैलेंस। Brought down. बैलेंस ब्रॉट डाउन किस चीज का है पलक? Creditors. ठीक है, ये है ओपनिंग बैलेंस किसका? Creditors का। ठीक है, खाली पलक को बोलने दीजिएगा, बाकी लोग चुप रहेंगे। ठीक है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो ऑब्वियसली बात है भैया, इस साइड क्या आएगा? Credit down. ये बैलेंस क्रेडिट डाउन किस चीज का होगा पलक? Closing creditors. ये क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा। फिर यहाँ पे इसका स्टार्टिंग बैलेंस किस चीज का है? Advance to supplier. ओपनिंग बैलेंस है हाँ, टू एडवांस टू supplier. सप्लायर, जो भी आपने सप्लायर को एडवांस पेमेंट करी है उसका ओपनिंग बैलेंस, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? Credit side. इस साइड, बाय एडवांस टू Supplier. सप्लायर, ठीक है। ठीक है। ठीक है, सो आपको दे रखा है Payment में. एडवांस टू सप्लायर अकाउंट दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद यहाँ पे दो फिगर बताइए, यहाँ का फिगर बताइए। To receipt and payment account. टू रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, टू रिसीव एंड पेमेंट Account. अकाउंट। क्या है ये? Payment made to creditors. पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, जो आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट दे दी है। ठीक है, इजी। यहाँ पे क्या है? By stock account. बाय स्टॉक अकाउंट, मतलब Credit purchase. क्रेडिट परचेजेस। इतना समझ में आया? इसको उतार लीजिए। एक यार एक ट्रैक्टरों ने इतना दुख दे दिया है भाई, एक निकल, कितने निकल गए? 6 ट्रैक्टर निकल गए भाई। आगे क्या बना क्या रहे हैं ऐसा? क्या कितने रेत मिट्टी जा रही है? हाईवे निकल पा रहा भैया, यहाँ जाता है जान पूछ के दिल पे लेके बैठा हुआ है, उसको कोचिंग नहीं पढ़ाने दूंगा मैं। भैया आप ये कैसे पहचान जाते हैं कि टू स्टॉक है और टू एडवांस सब? क्या है? 2 seconds later. 7वां ट्रैक्टर निकल रहा है। आ गया साइड में एक जाओ जाओ ये एक बार गिरा के जब ट्रैक्टर वाले का गेम बजाना पड़ेगा। तेरा तो गेम बजाना पड़े। खरीद लेंगे साले। नहीं वो भैया ट्रैक्टर खरीद लेंगे और ये बिजनेस माइंड है, तो सिर्फ कोचिंग के बाद ट्रैक्टर उठाएंगे। अरे साइलेंस 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 गाइस साइलेंस 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 साइलेंस, ठीक है। यहाँ से आएंगे वापस। तो ये आपको क्रेडिटर्स का फॉर्मेट दे रखा है, स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट। ओपनिंग बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होता है हाँ भैया। To opening stock. बाय ओपनिंग stock. टू, सिर्फ अलग को बोलने दो, टू ओपनिंग स्टॉक। Balance. टू ओपनिंग स्टॉक क्यों लिखेंगे? टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ना। यस। नहीं मैं to opening stock इसमें तो एक ही था. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है किसका? स्टॉक का, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आएगा बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या है? Closing stock. किसका? स्टॉक का, ठीक है। बैलेंस है फाइनल फिगर किसका? स्टॉक का। उसके बाद यहाँ पे किसकी स्टार्टिंग होती है? By sale of stock. सॉरी, बाय सेल ऑफ स्टॉक। अगर स्टॉक कोई आपने बेच दिया है तो यहाँ दिखाओगे उसको, और Book value. हाँ बुक वैल्यू पे दिखाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, By income expenditure account. बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Consume part. ये जो है वो आपका है कंज्यूमेबल पार्ट, जिसको निकालने के लिए पूरा सारा कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर To creditors account. टू क्रेडिटर्स अकाउंट,
मधुबल, Trade purchases. इसका मतलब है क्रेडिट। 8वां ट्रैक करा रहा है ना। हाँ ये आ रहा है R&D account. धीरे धीरे आता है कि तुम्हें ज्यादा सीखना है। ये सेम है अभी यही लिया तो यही वाला। ये ट्रैक्टर सारा यहाँ से लेके जा रहा है, घुमा के वापस ले आ रहा है, फिर लेके जा रहा है। सेम है मैंने देखा भी। Cash purchases. कैश, ठीक है। तो ये आपका फाइनल फिगर है। टोटलिंग तो यहाँ पे आएगी डबल में, टोटलिंग यहाँ पे डबल टोटलिंग कर देना, यहाँ पे डबल टोटलिंग कर देना, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, अगर आपको एग्जाम में कंज्यूमेबल पार्ट का क्वेश्चन आता है, ये दो फॉर्मेट याद कर लीजिए, 2 नंबर हाथ में है, 3 नंबर के भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। क्या करना है हमको? क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, एडवांस टू सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस, एडवांस टू सप्लायर का, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक आएगा जो हमने उधार में खरीदा है, यहाँ पे आरएनपी आएगा जो हम क्रेडिटर्स को अब तक पेमेंट कर चुके हैं। फिर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे बुक हम जो भी हमने स्टॉक बेच दिया है, सेल कर दिया, उसकी बुक वैल्यू उसको शो करेंगे। यहाँ पर आरएनपी जो हमने कैश में खरीदी है सामान, और यहाँ पे क्रेडिटर जो हमने उधार में खरीदा है, जो भी डिफरेंस आएगा वो आएगा कंज्यूमेबल पार्ट। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको क्रेडिट परचेजेस दिए हों, ये काउंट करने की जरूरत नहीं। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। भैया इसमें क्वेश्चन में जो लिखा है सब दिया रहेगा। जो दिया है वो पुट करेंगे, जो नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है। गाइस क्वेश्चन नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 खोलिए। 16 था। क्वेश्चन नंबर 29 खोलिए। 29 को दिया। क्वेश्चन नंबर 29 खोलिए, जिसमें आपको स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा है 56,000, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जिसमें आपको कंज्यूमर पार्ट का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन कहां से स्टार्टिंग दे रखी है? देखो पहली लाइन लिखी है आपको, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000। हम लोग बुक वैल्यू दिखाते हैं ना। अब मुझे बताओ कौन से वाले पार्ट का है ये? स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड हो गया ना, सोल्ड हो गया, कितने का बिका बुक वैल्यू? 50,000। इग्नोर दैट ट्रैक्टर। सेकंड पॉइंट देखिए, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। जो आपने अमाउंट पे किया है किसको? अमाउंट पेड टू दी क्रेडिटर्स। मैंने नोट किया हुआ ना पहले से। कितना अमाउंट है? 91,000। थर्ड पॉइंट देखिए, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? 40,000. कैश परचेजेस सॉरी 40,000. 40,000. नाउ नेक्स्ट वन इज स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 2017। तो स्पोर्ट्स मटेरियल का कौन सा बैलेंस दे रखा है? बिगिनिंग बैलेंस दे रखा है। स्पोर्ट्स मटेरियल का बिगिनिंग 2017 में कितना दे रखा है? स्पोर्ट्स मटेरियल का, स्टॉक का, किसका? अरे स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है ना, तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50,000। और फाइनल बैलेंस 55,000। वैसे ही आपको क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है ना फ्रेंड्स। क्रेडिटर्स का 2017 का बैलेंस 37,000 ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, और फाइनल बैलेंस 45,000, ठीक है। वैसे ही बस सारी चीजें हो गई, समझ में आया फ्रेंड्स? अगर ये फॉर्मेट याद है, सिर्फ ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, हाँ भैया। ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व दिस वन आउट। ये आपको नहीं दे रखा था, ये आपको नहीं दे रखा था। इसकी टोटलिंग करेंगे 90, 1,35,000, 1,36,000। ये भी कितना आएगा? 1,36,000। कितना हो गया? 99,000। ये जो फिगर है, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, यही कहां पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ये पूरा अकाउंट बना ही इस पर्पस से रहे हैं कि ये निकालें। अगर क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दे रखा होता, आप बैठ के क्रेडिटर्स का अकाउंट नहीं बना रहे होते, डायरेक्टली स्टॉक अकाउंट बनाते। समझ में आई मेरी बात? अगर ये दे रखा तो क्यों बनाया अकाउंट? ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं? ये निकालने के लिए ना, ऑलरेडी दे रखा है। अभी कितना है? 99,000। कैलकुलेटर निकालो, ये टोटलिंग, इसकी लिए टोटलिंग कीजिए। अब मैंने 99,000 रख दिया यहाँ पे, इसकी टोटलिंग कीजिए 84,000 मतलब इसका 189,000। यहाँ पर भी कितना आएगा? 189,000। बताओ रात बैलेंस शीट में कितना है? 84,000। वेरी गुड। आंसर चेक कीजिए जरा इसका, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? कंज्यूम पार्ट, कंज्यूमर समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम इसका एक क्वेश्चन और करेंगे, अभी रहता हूँ, ठीक है। सो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सीबीएसई का टर्म 2 हुआ था वाला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे करते हैं। नाउ सीबीएसई का पेपर खोलिए गाइस,
सीबीएसई का पेपर खोलिए। सीबीएसई कंज्यूम पार्ट वाला क्वेश्चन खोलिए, क्वेश्चन नंबर 1। सीबीएसई का कंज्यूम पार्ट वाला क्वेश्चन आया हुआ है, कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का पेपर दे रखा है, एवरीवन गॉट इट? ठीक है गाइस, तो जो सीबीएसई का कंज्यूम पार्ट का आ रखा है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को खोलिए, उसको भी हम लोग सेफ इन द नेक्स्ट करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसकी वैल्यूज को रख कर दूं, इसकी वैल्यूज को रख कर दूं मैं, ठीक है। हमको खाली फिल इन द ब्लैंक्स पुट करना है। पहली एंट्री बोलिए, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2020। 2020 का है ना, बिगनिंग बैलेंस है। किसका बैलेंस है बिगनिंग बैलेंस? बिगनिंग बैलेंस किसका है? स्टॉक का। देखो स्टॉक का है, स्टॉक ये है, स्टॉक का बिगनिंग बैलेंस कितना है? 15 लाख। 1 2 3 4 5, तो 15 लाख हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये क्रेडिटर्स का क्या है? ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या है? क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,50,000। 3,50,000। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन 31 मार्च 2020। स्टॉक का फाइनल फिगर, स्टॉक का फाइनल फिगर कितना है? 10 लाख। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है कैश परचेजेस, सॉरी क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च। तो क्रेडिटर्स का फाइनल बैलेंस 4 लाख। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ये खाली फिल इन द ब्लैंक्स है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, कैश परचेजेस और क्रेडिट दोनों दे रखा है, दोनों दे रखा है ना, ये अकाउंट बनाने की जरूरत कभी थी ही नहीं, ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। कैश कितना है? कैश इज 2 लाख और क्रेडिट इज 6 लाख। इसकी टोटलिंग कीजिए फटाफट, तो इस साइड की, इस साइड की टोटलिंग कीजिए। 2 लाख है, ये 6 लाख है, 2 लाख और 6 लाख कितना है? 6 लाख 23 लाख 23 लाख 23 लाख 23 लाख नहीं 23 लाख। वेरी गुड। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इंड एंड को इंड पढ़ रहा है, 23 को 23 लाख पढ़ रहा है। ठीक है ना, कितनी आ रही है? 23 लाख। तो यहाँ की भी कितनी आएगी? बैलेंस शीट कितना है? 13 लाख यार, 13 लाख है। यही आपका फाइनल अकाउंट है। तो अगर आप एग्जाम के अंदर ये दोनों फॉर्मेट रेडी करके लेके जा रहे हो, 2 नंबर कहीं नहीं जा रहे। समझ में आया? तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में और एक कंज्यूम पार्ट के क्वेश्चन के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक फुल फ्लेश क्वेश्चन के बारे में। तो जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, राइट, जिसमें आपको दे रखा है द फॉलोइंग इज द आरएनपी अकाउंट ऑफ विकास, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इसका आपको आरएनपी अकाउंट दिया गया है। ठीक है, तो इसके आरएनपी अकाउंट पे हम लोग आएंगे थोड़ी देर में। फिर नीचे आपको एडजस्टमेंट्स दी गई हैं और इन एडजस्टमेंट के बेसिस पे आपको क्या प्रिपरेशन करनी है? आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है एंड दी बैलेंस शीट। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर एग्जाम में 5 नंबर का फुल फ्लेश क्वेश्चन आता है, आपको आरएनपी दिया है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट बनानी है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में तीनों अकाउंट्स को साथ में बनाओगे। ठीक है, अभी हम लोग तीनों अकाउंट्स को साथ में बना के चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, नहीं आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए पहले। ठीक है, हाँ मेरे पास जगह कम है तो मैं बोर्ड को इस पार्ट में स्प्लिट अप कर रहा हूं। ठीक है, सो यहां पे आता है एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। हम यहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं ऊपर। नीचे बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में तीनों अकाउंट आप ऐसे ही बना के आओगे। ठीक है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगी टोटलिंग,
देन लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपको एनपीओ का, जहां पे आपको आरएनपी गिवन है, या तो क्वेश्चन में कहा जाएगा सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के आओ, जैसा कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में मेंशन कर रखा है, ठीक है। अगर ये नहीं बोला जाता है, बोलता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट बनाइए, तो आप तीनों अकाउंट को एक साथ बनाना, अलग अलग मत बनाना, वरना मिसकंसेप्शन हो जाएगा, आंसर इक्वल नहीं आएगा आपका, राइट। पर जहां तक है ये तीनों अकाउंट्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि पेपर काफी लेंदी हो जाएगा, या तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को बोली होगी, ठीक है। नाउ वन बाय वन पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। सारी एंट्री स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखिएगा कहां पे कौन सी एंट्री आती है, ठीक है। पहली एंट्री क्या है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का, बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब हो गया कि ये क्या है? कैश बैलेंस है। ये क्या है? कैश बैलेंस है। और कैश का कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट, यहां पे लिखेंगे हम लोग कैश, कितना लिखेंगे? 4400। ये समझ में आया? इतना समझ में आया? सेकंड पॉइंट देखिए सब्सक्रिप्शन का। तो मैंने कहा है जब जब सब्सक्रिप्शन का दिया हो, आप पूरा यहां पे कॉन्सेप्ट लिखोगे, बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर अंदर प्लस माइनस, ये हमने कल भी पढ़ा था फॉर्मूला, आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट एंड, ठीक है। टोटल बाहर आएगा। नाउ इसमें देखिए आपको टोटल सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है, पहले एड ऑन करके बताइए, एड ऑन करके बताइए कितना दे रखा है? 96, 1500 और 500, 98,000। टोटल इज 90। तो कहां लिखेंगे? ये तो आरएनपी का टोटल है ना, 98,000 ऊपर आएगा। आप कल पूछ रहे थे टोटल क्या होता है, जो टोटल सब्सक्रिप्शन आ रहा है पिछले साल का, इस साल का, फ्यूचर ईयर का, तीनों का जोड़ के लिख देंगे। मगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलता है हमको तीनों साल का मत दो, सिर्फ इस साल का बताओ। तो हम इसमें से वो आइटम्स को माइनस करेंगे जो पिछले साल का है और जो फ्यूचर ईयर का है, राइट। पहला पॉइंट 15 से 16, ये कौन से ईयर का है? पिछले साल का है ना। क्या बोलेंगे इसको? बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि पिछले साल नहीं आया था, तभी तो इस साल आया है। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है? 1500। ये माइनस होगा। नाउ सेकंड पॉइंट पे आएंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, एडवांस एट दी एंड, एडवांस एट दी एंड 500। ये एडवांस एट दी एंड कैसे है? क्योंकि ये 2018 का है, ये 2017 चल रहा है, 18 का पैसा अभी आ गया, तो एडवांस एट दी एंड हुआ ना ये। नाउ बाकी पॉइंट्स के लिए हम आप एडजस्टमेंट में देखिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट का दे रखा है 200 मेंबर्स हैं और हर मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना पे कर रहा है? यहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसका, है ना। 200 इंटू 500 कितना आएगा? 1 लाख। कितना आएगा? 1 1 लाख। लाख। तो फाइनल फिगर कितना है? 1 लाख। ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। फाइनल फिगर कितना है? 1 लाख। तो भैया अगर आपका यहाँ का आंसर आ गया तो ये अंदर क्या कर रहे हो? ये अंदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ भी तो पुट करना है। अब मुझे ये बताओ, ऊपर देखिए 2016 से 2017 का कितना बैलेंस था? 96,000। 2016 से 2017 का कितना बैलेंस था? 96,000। 96,000 आए हैं, आने कितने चाहिए थे? 1 लाख। कितने नहीं आए? कहाँ रखेंगे? समझ में आया? 4,000 पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा, हमने खुद से निकाला। भाई इस साल 1 लाख आने चाहिए था ना। अगर 200 लोग हमारी कंपनी में हैं, हर बंदा 500 रुपए दे रहा है, तो 1 लाख आने चाहिए थे। 96 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 4,000 नहीं आए होंगे। ये समझ में आया? उसी के आगे देखिए, एंड द सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 मेंबर इज स्टिल इन एरियर। कब का? 2016 का। 15-16 पिछले साल की बात हो रही है। अब समझना 2 मेंबर्स का कितना होगा, ऐसे समझो। अगर 2 मेंबर है, हर मेंबर 500 दे रहा है, तो कितना अभी भी नहीं आया? 1000 अभी भी नहीं आया, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है आपको कि हर बार क्वेश्चन पिछले साल पे खेलेगा। पिछले साल टोटल, ये देखो, ये टोटल देखा पहले, बिगिनिंग के देखे जरा, पिछले साल के टोटल आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 1500 रुपए है ना। पिछले साल टोटल 1500 रुपए नहीं आए थे? नहीं, समझो। टाइमलाइन देखिए, टाइमलाइन देखिए, ये आपकी टाइमलाइन है।
ये दो अभी कौन सा साल चल रहा है? 2016, 2018। अब समझना सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट। क्वेश्चन में बोला गया था यहाँ पे पूरे पैसे कितने आए हैं? 98,000। कैसे आए हैं? क्योंकि पिछले साल के 1500 रुपए पिछले साल कोई नहीं दे पाया होगा तो उसने उसको इस साल दे दिया, उसने उसको इस साल दे दिया। ठीक है, अब नीचे वो बोल रहा है कि दो लोगों ने अभी भी पैसे नहीं दिए। कितने नहीं दिए? तो पिछले साल 1500 थोड़ी ना रहे होंगे। 2500 रहेंगे। एग्जैक्टली पिछले साल कितने रहे होंगे? टोटल 2500 रहे होंगे, जिसमें से 1500 दे दिया, 1000 अभी भी नहीं आया। तो 1000 अभी भी नहीं आया तो वो यहां प्लस होता है ना, याद करो 1000 यहां प्लस होता है। और यहां कितना लिखेंगे? 2500 लिखेंगे। समझना क्वेश्चन को, 1500 थोड़ी लिखेंगे, टोटल लिखेंगे ना भाई। तो क्वेश्चन हमेशा पिछले साल पे खेलेगा। पहले बोल देगा पिछले साल 1500 नहीं आए और नीचे आके बोलेगा 1000 अभी भी बाकी हैं। आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग में टोटल दिखाते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऑन नोट किया होता, ऑन फॉर तो कुछ लिखा ही नहीं है। बिगिनिंग में तो हमेशा टोटल ही दिखाते हैं ना। हाँ, टोटल हमेशा टोटल दिखा, एंड का भी टोटल ही दिखाएंगे हमेशा। और एंड में जितना बाकी है वो दिखाएंगे। हाँ, अब एंड वाले में इस साल के 4 नहीं आए और पिछले साल के 1000 नहीं आए। ये समझ में आया किसके ऊपर से निकला? हमेशा क्वेश्चन इस पे खेल रहा है। सारी चीजें हमने देख के पुट कर दी थी, इस पे क्वेश्चन ने खेला है। समझ में आया? तो सारी चीजें हमने पुट कर दी। एडवांस एट द बिगिनिंग के बारे में कुछ दे रखा है? एडवांस एट द बिगिनिंग के बारे में नथिंग इज गिवन। ठीक है, ये समझ में आई कहानी? ठीक है, जब एडवांस एट द बिगिनिंग नहीं दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं। तो हम निकाल सकते हैं एडवांस एट द बिगिनिंग। कैसे? बैलेंसिंग फिगर से। देखो 98,000 में 5000 को प्लस करो, 1,03,000 में ये माइनस करो, 1,03,000 में 2500 को माइनस करो, 1 लाख बचेगा भैया, 500 दिए 1 लाख 500। फिर सीधा 1 लाख बचेगा भैया, 1,05,000 बचा। फिर माइनस कर दो 500, कितना बचा? 1 लाख। तो टोटल 1 लाख ही तो आ रहा है, यानी ये क्या होगा? अगर ये 1 लाख नहीं आता तो बैलेंसिंग फिगर से इसको निकाल देते, है ना। मान लो ये 1,03,000 आता तो यहाँ पे कितना आता? 3,000। भैया वो 3,30,000 का था। क्या? कुछ नहीं कराइएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? इतना समझ में आया? अब देखो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या है? फायदा है कि नुकसान है? मेरे लिए तो फायदा है भाई, तुम लोगों ने पैसा नहीं दिया, मेरे लिए फायदा है ना। आउटस्टैंडिंग पेंडिंग में है तो मैं यहाँ लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। हाँ, मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखूंगा, सॉरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये मेरे लिए फायदा है। यहाँ लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। बिगिनिंग बैलेंस शीट तो बिगिनिंग का ही है ना। एडवांस सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये चारों चीजें निकालने का मुद्दा ये था। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? 25। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है? एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड। 500 दिया। ये सबको समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन निकालना नहीं आ रहा है, याद रखना पिछले साल पे क्वेश्चन खेलेगा। अपने आप को टीचर समझ लो। अगर आपको निकालना है तो अपने आप को टीचर समझ लो। 11th क्लास, 12th क्लास, बीकॉम क्लास, ऐसे समझना क्वेश्चन को। इस बच्चे ने 1500 नहीं दिए थे, अभी मैं इस साल में खड़ा हूँ 12th में, जिसने 1500 यहाँ के दे दी, इसका मुद्दा खत्म। मगर अभी तक हम लोग यही मान रहे थे कि पिछले साल 1500 ही रहे होंगे। नीचे बोला 1000 अभी भी नहीं आए, वो भी पिछले साल के। तो पिछले साल कितने रहे होंगे? 2500 रहे होंगे और 1000 रुपए यहाँ प्लस करूंगा मैं 4000 के साथ, क्योंकि 12th के बच्चों ने कितना नहीं दिया? 4000, और एक बच्चा 11th का अभी भी नहीं दिया। जोड़ूंगा ना मैं? समझ में आया? तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बेसिक लेके चलना। ठीक है, तो समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट पे आइए, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या है हमारे लिए? फायदा है, लिखा तो है रिसीट साइड। रिसीट का मतलब क्या होता है? रिसीट का मतलब फायदा। इनकम है ना, तो यहां लिखूंगा मैं इनकम साइड में क्या लिखूंगा? बाय एंट्रेंस फी। हाँ, नहीं, एंट्रेंस फी को आप रेवेन्यू मान के चलोगे अनटिल अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए सीबीएसई के हिसाब से। इसको तो लेकिन कैपिटल एंट्रेंस फीस का वर्किंग नोट दे रखा है पीछे, आपको डीके गोयल में लिखा हुआ है कि एंट्रेंस फीस को आप रेवेन्यू नेचर का मान के चलोगे तब तक जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए वो कैपिटल नेचर की है। सीबीएसई के सिलेबस के अंदर आप उसको रेवेन्यू मान के चलोगे। लेकिन फिर लेगेसीज तो किसी क्वेश्चन में वो दिया है वर्किंग नीचे एडजस्टमेंट में उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा। नहीं किया मेंशन किया होगा, देखना मुझे, बोर्ड में किया जाएगा। दिखाना मुझे, दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स फंड देखिए, स्पोर्ट्स फंड क्या है?
हमने फंड बनाया हुआ ना, स्पोर्ट्स फंड कहाँ दिखाया जाएगा? पर्टिकुलर वो ऐसे साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं, एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में। फंड यहाँ आते हैं ना सारे। स्पोर्ट्स फंड कितना है? 15,000। ठीक है, सुनो, एक बच्चा फोन खोल के बैठ जाओ कैलकुलेटर के लिए, राज आप खोल के बैठ जाओ, ठीक है, और एक बच्चा मुझे बताएगा फिगर, वो बोलेगी आसना, ठीक है, बस। बाकी बच्चे बीच में हाँ हाँ नाना नाना करते रहे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एंट्रेंस फीस रख दी 8,000। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, स्पोर्ट्स फंड कितना था? 15,000। वो यहाँ पर आएगा क्योंकि फंड हमारे लायबिलिटीज में शो करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक फंड है, हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। कोई स्पेसिफिकली फंड दे के गया हुआ है इस काम से कि तुमको ये पैसा इस काम में लगाना है, हमारे लिए फायदा नहीं है, वो लायबिलिटी है, राइट। अगला देखिए, सेल ऑफ, फायदा हो ना। आशनास की अमाउंट बताइए। 24,000, ठीक है। फिर दे रखा है सेल ऑफ वेस्ट पेपर, भाई ये भी फायदा है भाई, सेल ऑफ वेस्ट पेपर कितना है? 150। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे, इस पॉइंट को समझते हैं ध्यान से। सी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है समझना, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी देर की है? 1350 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखी है। नाउ इस साइड देखिए, इन्वेस्टमेंट दे रखी है कुछ? नहीं। क्वेश्चन में कुछ इन्वेस्टमेंट दे रखी है? नहीं। फोर्थ पॉइंट देखिए एडजस्टमेंट का फोर्थ पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट कितनी है? 18,000 है, 9% दे रखा है ना। तो 9% किसका निकालेंगे हम लोग? 18 का निकालेंगे, 20 का निकालेंगे? 20 का निकालेंगे। हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाएगा, हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंटरेस्ट है, वो इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू पे निकाला जाएगा। जरा 20% का, सॉरी 20,000 का 9% निकालिए। 20,000 का 9% 1800 आ रहा है, ठीक है, 1800 आ रहा है ना। 20,000 का 9% आ रहा है 1800, यानी भैया इन्वेस्टमेंट में तो 1800 आने चाहिए थे, तो ये 1350 क्यों आ रहे हैं? है ना। इसका मतलब है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उस पे हमें 1350 आ गया है, आना कितना चाहिए था? 1800 है ना। हम लोग जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, मतलब हमारा काम हो गया है, पैसा आना बाकी है, तो अगर हम शो करेंगे तो कितना शो करेंगे? 1800 दिखाएंगे बाहर, कितने रुपए आ चुके हैं या आने वाले हैं। पर एक्रूड कितने हैं? एक्रूड इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ? 450। ये समझ में आया? इसको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, एक्रूड इंटरेस्ट कितना दिखाऊंगा मैं? ये क्या है मेरे लिए? एसेट, आना बाकी है ना। आप लोगों की कोचिंग की फीस मान लो 2000 है, बच्चे ने मुझे 1500 दे दिए, कितने बाकी हैं? 500। जब मैं अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करूंगा मैं दिखाऊंगा 2000 और 500 लिख लूंगा एक्रूड फीस, आना बाकी है। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट दे रखा हो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, फायदा है आप यहीं पे दिखाओगे, मगर एक बार नीचे खुद से कैलकुलेट कर लो भाई। जब हमने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट निकाला तो आ रहा है 1800, तुमने हमको 1350 क्यों दिए? अच्छा 450 बाद में दोगे, यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे टोटल दिखाएंगे 1800। ये समझ में आया? ठीक है, इस साइड का पूरा कॉलम खाली हो गया। इस साइड पे आइए, बाय सैलरीज यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 सैलरीज टोटल कितनी दे रखी है? 44,000। इसकी हमको एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट पढ़िए इसकी। थर्ड एडजस्टमेंट, थर्ड वाला पॉइंट देखिए, सैलरीज आर पेड 4,000 पर मंथ। अगर 4,000 पर मंथ दे रहे हैं तो साल का कितना हो गया पहले ये बताओ? अगर 4,000 पर मंथ दे रहे हैं तो साल का कितना हो गया? 48,000 हो गया। आ कितनी रही है? अभी भी कितनी नहीं आई? क्या बोलते हैं उसे? जब नहीं आती पैसा तो क्या बोलते हैं उसे? आउटस्टैंडिंग एट एंड। इस साल की बात हो रही है, कितना नहीं आया? 4,000 नहीं आया। बाहर कितना दिखाएंगे हम लोग? हम तो पूरा दिखाएंगे ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है हम पूरा दिखाएंगे, समझ में आया? हाँ, इट इज एज सेम एज फीस 2000 है,
आपने मुझे 1500 दिए, आपने कहा इसकी रिसीविंग दे दो, तो मैंने अपनी जब रजिस्टर खोला मैंने लिखा फीस रिसीव्ड 2000। अब बोले मैंने तो 1500 दी, आप 2000 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि सर मैं एक्रूवल बेसिस पे बना रहा हूँ ना, मैं पूरा दिखाऊंगा, क्योंकि काम तो हो गया, पैसा आना बाकी है, समझ में आया? वैसे ही सैलरी उसने दिखाया नीचे पॉइंट में कि भाई 4000 हर महीने पे करना है। तो अगर आप 4000 हर महीना पे कर रहे हो तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 पे करना चाहिए था। हमने कितना पे किया है? अप्रोच समझो, आंसर इजी हो जाएगा। तो 4000 अभी भी नहीं पे किया, तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है ना, और ये हमारे लिए नुकसान है। कौन से? ये एंड का बैलेंस है ना, तो एंड वाली बैलेंस शीट में दिखाएंगे किस साइड, क्या लिखेंगे इसको? भाई ये तो मिलेगा तो एसेट बनेगी ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी कहाँ मिलती है? सैलरी पे करते हैं, कितनी है? एनपीओ में सैलरी कौन बांट रहा? सैलरी किसको मिल रही है? मेरी एनपीओ है, आप लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हो, आप वर्कर हो, मेंबर नहीं हो, आप सैलरी मांगने आए हो। मैं सैलरी कितनी दी? 44, 4000 भी बाकी है, समझ में आया? तो ये मेरे लिए लायबिलिटी, जैसे सब्सक्रिप्शन मेंबर दे रहे हैं, सैलरी हम पे कर रहे हैं। भाई एनपीओ मैं चला रहा हूँ ना, मेरे मन के अंदर वो आया है कि मैं लोगों का, समाज का भला करता हूं, पर जो मेरे यहाँ काम वाली आ रही है वो तो ना लोगों के भले के लिए आई हुई है, वो काम करने आई है, मगर उसको सैलरी चाहिए, मैं सैलरी दूंगा ना उसे, समझ में आया? तो मेंबर्स को सैलरी नहीं पे कर रहे हम लोग, वर्कर्स को पे कर रहे हैं, समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट है बाय फर्नीचर, और फर्नीचर क्योंकि कैपिटल नेचर का है तो वो नहीं दिखाया जाएगा, बट उसका डेप्रिसिएशन तो आता है। देखो जरा नीचे पॉइंट पढ़िए, कहाँ डेप्रिसिएशन, कहाँ लिखा है? डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम एंड प्रोवाइड डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो हो गया, फर्नीचर का 10% निकालना है हमको, फर्नीचर का 10% निकालना है ना, 10,000 पूरे पे तो नहीं लगाएंगे, 40,000 है ना भैया फर्नीचर का। 3 महीने का लगाएंगे। रुको, फर्नीचर 4000 इधर, 4000 इधर, और 10,000 का 10%, 1000 इंटू 3/12 करो, 1000 इंटू 3/12, 250। 4250। कहाँ है? हाँ, अब ध्यान से समझिएगा, जो आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है क्वेश्चन में, वो फर्नीचर का निकालने को बोला गया। अब समझना, शुरुआत से पहले जरा पॉइंट नंबर देखिए, पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 में समझना, हमारे पास पॉइंट नंबर 4 में 1 अप्रैल 2016 को कितना फर्नीचर था? 40,000 का था। कितने का था? हमने अभी एक फर्नीचर और खरीदा 1 जनवरी 2016 को, कितना खरीदा? ये जो साल चल रहा है वो चल रहा है 2016 से 17। हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। तो भाई 40,000 तो पूरे साल चला है, तो 40,000 का 10%, हाँ, और 10,000 का 10% करेंगे इनटू जनवरी में खरीदा है ना सर, तो जनवरी, फरवरी, मार्च में तो कंपनी खत्म हो गई, कंपनी की बैलेंस शीट समअप हो जाएगी ना, तो 3 महीने का निकालोगे, कितने का निकालोगे? 3/3 1 जा 3 4 जा, काटो कुटी करो, उसकी कितनी आएगी? ये आएगा 250। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन हमने फर्नीचर पे लगाया है वो कितना लगाया है? 4,250। ये समझ में आया? समझ में आया? तो हमेशा सिर्फ ऊपर वाले पे मत लगाओ फर्नीचर डेप्रिसिएशन, एक बार नीचे पढ़ लो, क्या पता पिछले साल भी कोई फर्नीचर रहा हो, है ना? समझ में आया ये? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन, और मैं शॉर्ट में डाल दे रहा हूँ 4,000 प्लस 250 वैसे 4,250। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इसमें नहीं आएंगे, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इसमें नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, कौन बताएगा? क्योंकि ये पर्टिकुलर कैपिटल नेचर नहीं है, नहीं, पर्टिकुलर के लिए दिया रहता है। एग्जैक्टली भैया, कोई आदमी आया था हमारे यहाँ, स्पोर्ट्स फंड का पैसा देके जा रखा है, तो मैं क्यों खर्चा करूंगा? वो स्पोर्ट्स फंड से पैसा जाएगा ना। मैंने घर पे 3 गुल्लक बनाए हुए हैं, बहन की शादी के लिए, माँ की साड़ी के लिए, पापा के कोट के लिए, है ना। तो अगर पापा के कोट का खर्चा आ रहा है तो मैं अपनी जेब से क्यों निकालूंगा? वो गुल्लक बनाया है ना, वहां से जाएगा नहीं जाएगा पैसा। बहन की शादी का पैसा अपनी जेब से क्यों निकालूंगा? वो बनाया हुआ ना गुल्लक, उस फंड से पैसा काटूंगा ना मैं। अगर फंड में पैसा कम पड़ गया
तो तुम्हें को जेब से डालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर स्पोर्ट्स फंड बनाया गया है तो स्पोर्ट्स के लिए तो बनाया गया है, तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस यहां से क्यों माइनस करोगे? लेस स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितने थे? 11,000। और पहले से कितने थे ऊपर? ये समझ में आया? बाहर कितना आएगा? अगर मान लो आगे चल के ये 15,000 ऊपर थे और हमारे खर्चे आते 16,000, यहाँ लिखते 16,000, बाहर लिखते डैश, बाहर लिखते डैश, क्योंकि खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया ना। पर तभी भी कितना कम पड़ रहा है? स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 1,000, जितना कम पड़ेगा। अरे गुल्लक में बहन की शादी के लिए हमने 1.5 लाख रुपए डाले थे, खर्चा आ गया 2 लाख का, तो 1.5 लाख वहां से यूज कर लिए, स्पोर्ट्स फंड हो जाएगा 0, बाकी 50 यहाँ आएगा ही आएगा ना। ये समझ में आ गया? जरूरी नहीं एग्जाम में स्पोर्ट्स फंड हो, पेविलियन फंड हो, बिल्डिंग फंड हो वगैरह, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, राइट। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है? ड्रामा एक्सपेंसेस कितना है? 18,400। वेरी गुड। अगला पॉइंट न्यूज़पेपर फिर म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है। तो न्यूज़पेपर कितना है? 2,500। फिर म्युनिसिपल टैक्सेस 3,600। देन बाय रिफ्रेशमेंट मतलब खाने खूने का सामान ना। आई थिंक घर चाय आती होगी, चाय पे चर्चा होती होगी, कितना है? 32,000। देन नेक्स्ट पॉइंट लाइटिंग एंड बिस्कुट बता रहा, बिस्कुट टू लाइटनिंग एंड हीटिंग कितना है? 6,000। देन मेडिसिन परचेज, ओहो मेडिसिन परचेज्ड। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन का पॉइंट दे रखा है। सेकंड पॉइंट पढ़िए। स्पोर्ट्स स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2017 वाज 1,000। अब यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा केस स्टडी, है ना। 31 मार्च 2017, ये साल कौन सा चल रहा है? 17। ये साल शुरू कब हुआ था समझना। ये साल शुरू हुआ था सर आपका 1 अप्रैल 2017 को, 2016 को, और खत्म होगा 31 मार्च 2017 को। ये जो आपको स्टॉक का सेकंड पॉइंट दे रखा है, जो स्टॉक दे रखा है मेडिसिन का, वो कब का है? एग्जैक्टली दिस इज दी कितना? समझ में आया? ओपनिंग बैलेंस कितना था सर? ओपनिंग बैलेंस तो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा। ओपनिंग बैलेंस अगर दे रखा होता तो कहां दे रखा होता? वैसे 4th पॉइंट में दे रखा होता। अगर दे रखा होता तो 4th पॉइंट के अंदर दे रखा होता। 4th पॉइंट का दे रखा है, द अदर एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2016 वर फर्नीचर 40,000, 9% इन्वेस्टमेंट 18,000, फेस वैल्यू 20,000 एंड स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016 वॉज इतना। ऐसे दे रखा होता। समझ में आया? तो मेडिसिन का स्टॉक हमारे पास होता तो मैंने आपको सिंपल सा ट्रीटमेंट बताया हुआ है कि भाई अगर साल के शुरुआत में मेरे पास मेडिसिन का स्टॉक 50,000 है, क्या है ये? ओपनिंग स्टॉक। मैंने और खरीदा 10,000 की दवाइयां और खरीदी, तो साल के आखिर में 40 बच रही हैं। भैया ये क्या बात हुई? अगर आपके पास 50 पहले से थी, 10 और खरीदी तो 60 होनी चाहिए, 40 क्यों बच रही है? 20 खा ली दवाइयाँ, 20 की दवाइयाँ खा गए, कंज्यूम कर लिया। अब क्योंकि इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा, समझना, ओपनिंग स्टॉक विल बी डैश। परचेजेस बताइए मुझे, अब जो हम लोग ऊपर पॉइंट पढ़ रहे थे ना, मेडिसिन परचेज, हमने 4,000 की मेडिसिन और खरीदी तो साल के आखिर में 4 ही तो बचनी चाहिए। इन्होंने कितनी दे रखी है? साल के आखिर में 1 कैसे बच रही है? टू स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ पे लिख देना टू कंज्यूम्ड पार्ट, और यहाँ पे लिख देना मेडिसिन। मेडी कितना? 3,000 ना, 4,000 थी, 1 ही बची, 3,000 कंज्यूम हो गया ना। तो देखो एक और चीज जो आप लोगों ने पढ़ा था कंज्यूम पार्ट का क्वेश्चन कि भैया इतना बड़ा अकाउंट बनाना पड़ता था, ये डायरेक्टली आपने कर दिया। तो अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा वहां पे अभी सिंपल सी अप्रोच लगाना। मेरे पास 10 आइसक्रीम थी, 5 और खरीदी, तो शाम तक 10 क्यों बच रही है? कंज्यूम्ड पार्ट है ना। तो इसी अप्रोच को सॉल्व करना। अब पता चला इतने छोटे क्वेश्चन के लिए आप वो अकाउंट बनाने लग गए, फिर तो नहीं होगा सॉल्व। समझ में आ गया? ठीक है। मगर
मगर दिमाग लगाइए इसमें। और भैया यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन था नहीं, अगर होता तो आप इसको कहाँ दिखाते, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाते, यहाँ पे लिखते। चलो ओपनिंग नहीं है बट क्लोजिंग तो है, क्या लिखेंगे, मेडिसिन स्टॉक कितना है, यहाँ पे आता मेडिसिन स्टॉक अगर होता तो कुछ। तो सिंपल से अप्रोच, स्टॉक का अगर कुछ भी हो, कंज्यूम पार्ट निकालना हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब फाइनल कैश का बैलेंस कितना है, 19,200 है ना, यहीं पे तो आएगा ना प्रिंस। जैसे बैलेंस ब्रोट डाउन कहाँ आया था, तो बैलेंस कैरिड डाउन कहाँ आएगा, यहाँ कितना है 19,200। इज इट टफ और इज इट इजी, इजी क्योंकि हमने तीनों अकाउंट साथ में बनाए हैं ना, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप तो किया। एक बार नीचे की सारी एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि टफ तो नहीं है। हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया पूरा सॉल्व, यस। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, हाँ समझो, ध्यान से समझना, यहाँ पे अप्रोच देखो, हमने स्टॉक ऑफ मेडिसिन यहाँ भी दिखा दी और यहाँ भी दिखा दी, क्योंकि यहाँ की दे नहीं रखी तो नहीं दिखाई। थर्ड पॉइंट देखिए, सैलरीज आर पेड। देखो हमने सैलरी की ट्रीटमेंट यहाँ भी कर दी और इस सैलरी की ट्रीटमेंट हमने कहाँ, यहाँ भी दिखाया हुआ है, दिखाना दोनों जगह पड़ेगा। फिर देखिए अदर एसेट्स, 1 अप्रैल 2016 को हमारे पास पहले से कौन कौन से एसेट्स थे, यहाँ लिखेंगे ना, बताइए। पहले से हमारे पास क्या था, कितना था, 40,000। पहले से हमारे पास क्या थी, 9% की इन्वेस्टमेंट थी, कितनी थी, 20,000 नहीं 18,000। यहाँ तो मार्केट वैल्यू दिखाएंगे, यहाँ तो मार्केट वैल्यू दिखाएंगे ना, बट जो इंटरेस्ट लगता है वो फेस वैल्यू पे लगता है, सॉरी बुक वैल्यू पे लगता है, सॉरी फेस वैल्यू पे लगता है, फेस वैल्यू पे लगता है और बुक वैल्यू को यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, इजी। लास्ट पॉइंट देखिए, वो भी हमने दिखा दिया, डेप्रिशिएट फर्नीचर वाला पॉइंट। सारी चीजें हो गई हैं, हाँ दोबारा बता दें। डेट समझ जाएंगे। देखो डेप्रिसिएशन एक तो आपको यहाँ दे रखा था, ये 40,000 का है, साल पूरा खत्म हो गया ना। ये फर्नीचर खरीदा 2016 को। हाँ ये शुरुआत का था ना, हाँ। पहले से, तो उस पे लगा पूरा का पूरा 4,000 कब तक लगा, पूरे साल का, 31 मार्च 2017 था। हाँ हाँ पूरे साल का लगा। और ये 250 क्योंकि जो इस साल खरीदा है, इस साल कितना खरीदा है, 2016 से लेके 2017 31 मार्च, इसी के बीच में 10,000 और। हाँ हाँ आप चाहो तो समझ करके दिखा दो, बीच में आधा इतना आधा इतना, मैंने पूरा एक बार में दिखा दिया। 40 का पूरा एक साल का, बाद में 10,000 का 3 महीने का दिखाया, तो जोड़ के पूरा 4,250 आ गया, इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ की टोटलिंग बताइए राज। यहाँ के भी 1,17,950। 1,17,950 यहाँ की टोटलिंग राज 1,33,950। ठीक है। इनका डिफरेंस आ रहा है, वेट तो हमारी यहाँ की हमारी इनकम साइड ज्यादा आ रही है और एक्सपेंडिचर साइड कम आ रही है। मैंने सिंपल से आपको बताया है, पहले टोटलिंग कर लो, जो बड़ी साइड आ रही दोनों साइड लिख दो, 1,33,950 1,33,950 दोनों साइड बराबर कर दी। जो बड़ी साइड है, कम कौन सी साइड आ रही है, ये वाली, तो जहां कम आ रही है वहां क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर बराबर करने के लिए, और क्या लिखेंगे, वेरी गुड सर, प्लस कितना आ रहा डिफरेंस, 16,000। ये समझ में आया, क्योंकि सरप्लस है तो कहां प्लस होगा, इधर प्लस होगा एट द एंड। यहां पे निकालेंगे कैपिटल फंड, यहां पे निकालेंगे कैपिटल फंड और इसमें प्लस करेंगे सर प्लस कितना प्लस करेंगे, 16,000। ये कैपिटल फंड क्या है, ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट, ये जो पूरा तमाशा लगाया है ओपनिंग बैलेंस शीट का, वो एक ही के लिए लगाया हुआ है, कैपिटल फंड निकालना है। राज इसकी टोटलिंग बताइए। 64,900, क्योंकि ये बड़ी साइड है तो सर ये भी कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, 64,900। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंसिंग फिगर। अब मतलब समझो, ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें कुछ नहीं चाहिए था, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का मोटिव क्या था, केवल कैपिटल फंड निकाल आ गया ना, कितना आया 64,900। जोड़ो जरा 64 और 16 को, 70 80 80,000 80,900। ये चीज समझ में आई, सारी चीजें पुट कर दी हैं हमने। जरा दोनों साइड की टोटलिंग करके बताइए, इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट। अच्छा हाँ अभी इक्वल नहीं आएगा, सॉरी इक्वल क्यों आ जाएगा अभी, फर्नीचर की जो वैल्यू, ठीक है। अभी देखो फर्नीचर
फर्नीचर पहले से कितना था? 40,000। अभी कितना है? 50। अप्रोच समझना फिर से। फर्नीचर पहले से 40,000 था, 10,000 और खरीदा, और दोनों की वैल्यू कितनी कम हो गई? माइनस कर देंगे। कितना आएगा? 50 माइनस 4 46 45,750। ठीक है, फर्नीचर। और अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो चीज हमारे पास पहले थी वो बेची थोड़ी ना गई है, वो तो दिखाएंगे। और क्या दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट 9% इन्वेस्टमेंट। 9% इन्वेस्टमेंट कितने की थी पहले? 18,000 की दिखाई जाएगी। ठीक है, अब टोटलिंग करके बताइए कितना आ रहा है? 2,900। एक मिनट रुकिएगा। 89,400। इसकी टोटलिंग कितनी आ रही है? सॉरी 89,400। 89,400। और इसकी 89,400 आ रही है। इसकी कंफर्म करके चेक करो जरा, सेम आ रही है? सेम आ रही है, ठीक है ना। ये कुछ समझ में आया इसमें से? एक बार जरा आप क्विक रिवीजन करते हैं समझने के लिए। अगर एग्जाम में आरएनपी आता है बनाने के, सॉरी आरएनपी दिया जाए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ओपनिंग और क्लोजिंग दिया जाए, पहली बात इतना टफ नहीं आएगा, क्योंकि 1 घंटा है करने के लिए, सारी एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे एक बार में। इजी, सिंपल, गॉट इट। नाउ 1 बाय 1 एंट्रीज पुट करोगे। बैलेंस ब्रोक डाउन की स्टार्टिंग यहां से होती है और कैरी डाउन की फाइनल बेगा यहां पर आता है ना। सब्सक्रिप्शन का सारा निकालोगे आप, चारों चीजें कि आपको पता है, आउटस्टैंडिंग यहां, एडवांस यहां, आउटस्टैंडिंग यहां, एडवांस यहां। स्टेप बाय स्टेप पुट करोगे। इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा? वो कहां जाएगा? इजी, यहां प्लस होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? कैपिटल फंड निकालने। क्वेश्चन खेल जाएगा आपसे, क्वेश्चन आपको सारी चीजें दे देगा, अगर चुपके से लिखा होगा कैपिटल फंड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट इतना, ये कैपिटल फंड ऑफ द 1 अप्रैल 2016 वो इतना। आप बैठ के ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो, मतलब ही नहीं बनता। मगर तब भी टफ है, अगर कैपिटल फंड दे दिया तब भी टफ है। ये तो निकल गया। जैसे सर अभी हमने ये बनाया ही नहीं, हमें पता ही नहीं रहेगा कि ये और इसको यहाँ पे रखना भी है, वो पढ़ना पड़ेगा फिर सारी चीजें एडजस्टमेंट में, है कि नहीं है? याद रखो, जो चीज पिछले साल थी, जो चीज पिछले साल थी वो इस साल तो रहेगी, गायब थोड़ी ना हो जा रही है वो। समझ में आया? ठीक है, एट द एंड वो इक्वल आ जाएगा। इक्वल नहीं आता, बैलेंस ही फिगर निकालो, एक अमाउंट डायरेक्टली मिल जाएगी। इजी, निकाल लो उसको। ये आपको फोटो खींची थी ना? सो यहाँ पे हमारा जो एनपीओ का फाइनल सम पे खत्म होता है। हमने एनपीओ का 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, दैट इज सब्सक्रिप्शन, कंज्यूम पार्ट और एक फुल फ्लेश क्वेश्चन जहाँ पे आरएनपी से ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट को सम अप किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।